जिन किसान भाइयों ने काफ़ी देर से गेहूं की बुआई की है, फिर पिछेती गेहूं की बुआई की है, या फिर किसी भी कारणवश काफ़ी देर से बुआई कर पाए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी फसल में उनको ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछेती गेहूँ या फिर काफ़ी देर से गेहूँ की बुआई की है, आपका गेहूँ काफ़ी कमज़ोर है, गेहूँ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, फसल में पीलापन भी आपको नज़र आ रहा है, पौधे में कल्ले का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और इस समय बारिश भी हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बारिश की वजह से भी, ज़्यादा पानी के भराव की वजह से भी पौधे अच्छे से चल नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपनी फसल में कैसे एक नई जान लानी है, कैसे आपके पौधे में एक फिर से एक नई एनर्जी लानी है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी वीडियो या फिर किसी भी फसल से संबंध में, तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने काफ़ी पिछेती गेहूँ की बुआई की है, फिर काफ़ी देर से गेहूँ की बुआई की है, दिसंबर के एकदम लास्ट में आपने गेहूँ की बुआई की है और काफ़ी कमज़ोर आपकी फसल है, हो सकता है आपकी फसल में ज़्यादा कल्ले ना आए हों, फसल में पीलापन हो, और आपकी फसल अभी 30 दिन के आसपास की है, या फिर 40 दिन या फिर 50 दिन भी हो सकते हैं, यानी 30 दिन से लेकर 50 दिन की फसल काफ़ी कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर आपने अभी पहले सिंचाई नहीं की है तो पहले सिंचाई कर दीजिए। और बहुत सी जगह पे बारिश हुई है, तो जहाँ पे बारिश अच्छे से हो गई है वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसकी मात्रा की पूर्ति आप कर दीजिए। अगर आपने दे दी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है अभी आपने यूरिया की जो डोज देते हैं हम टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से, तो सबसे पहले तो आपको वही डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके 1-2 दिन के बाद में आपको, अगर डाल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो डाल दीजिए। उसके 1-2 दिन के बाद आपको कुछ स्प्रे करने हैं, कुछ अपनी फसल पे छिड़काव करना है। सबसे पहला आपको डालना है एनपीके। एनपीके में यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एनपीके 1261। एनपीके 1261 यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करेगा, आपके पौधे में कल्ले का विकास करेगा, जड़ों का विकास करेगा, जिससे आपका पौधा जल्दी से बढ़ने लगेगा, ज़्यादा कल्ले भी आएंगे। क्योंकि अगर अभी आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे तो आपकी फसल काफ़ी पिछड़ जाएगी, जिससे आपको बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एनपीके 1261, जिसमें 12% पाया जाता है नाइट्रोजन और 61% पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस इस समय जड़ों का विकास करेगा, जिससे नए नए कल्ले भी आएंगे, आपकी फसल में हरापन भी रहेगा, क्योंकि 12% इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें एनपीके का इस्तेमाल करना है। तो एनपीके 1261 जो आता है उसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा रखनी है। अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तो 2 किलोग्राम, अगर थोड़ा बहुत अच्छी फसल है तो उसमें आपको 1.5 kg रखना है, और इतनी मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। तो इस एनपीके के साथ में आपको सागरिका या फिर किसी भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर जो आते हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपको आसानी से जो मिल सके उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दानेदार रूप में आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे सागरिका लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम मात्रा के बारे में जानें कितनी मात्रा में यूज करना है, तो 250 ml आपको यूज करना है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप सागरिका और जो एनपीके आता है 1261 इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो काफ़ी जल्दी से काम करेंगे, एक बूस्टिंग का काम करेगा। सागरिका जो भी आप खाद डालते हैं वो काफ़ी जल्दी तक, मतलब काफ़ी जल्दी आपके पौधे को पहुंचाता है, जिससे काफ़ी फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। फसल में हरापन भी आएगा, फसल में बढ़वार भी होगी, ज़्यादा कल्ले भी आएंगे। तो अगर आपकी भी फसल काफ़ी कमज़ोर है, आपने काफ़ी देर से बुआई की है, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों खादों को डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, ये खाद डालने के बाद लगभग 15 दिन के बाद आपको फिर से दोबारा एक एनपीके का स्प्रे कर देना है। उसमें आप डाल सकते हैं जो एनपीके आता है एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19-19 की मात्रा आपको रखनी है 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। और ये आपको, जब आप एनपीके 1261 अभी डाल रहे हैं तो इसके लगभग 15 दिन के बाद आपको यूज करना होता है। और जब भी आप ये एनपीके डालें तो आपके खेत में नमी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक गेहूं में सिंचाई नहीं की है, आपके गेहूं में नमी भी नहीं है, तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले आपको सिंचाई करनी है, सिंचाई करने के बाद ही एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से काम कर पाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।